हेलो क्लास। पिछली दो क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया था ट्रस पे और जॉइंट मेथड से। आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन मेथड। ठीक है, जॉइंट मेथड में जो भी था वो हम लोग क्या करते थे, जॉइंट को स्टडी करते थे, हर एक पर्टिकुलर जॉइंट को स्टडी करते थे और कोशिश करते थे कि वो जॉइंट हम सबसे पहले स्टडी करें जहाँ मेंबर में अननोन मेंबर फोर्स जो है वो दो हो। ठीक है, दो से कम हो या दो हो मैक्सिमम। लेकिन ट्रस्ट में जो मेथड ऑफ सेक्शन है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिफरेबली जो है वो कहा जाता है कि अगर 3 मेंबर में अननोन फोर्स है तो हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेक्शन मेथड से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सिंपल ट्रस है, एक सपोर्ट इसका हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है और दूसरा जो है वो रोलर सपोर्ट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों सपोर्ट के बीच का वो 5 मीटर है। ठीक है, सिंपल ट्रस है, ए सी और ए बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है और सी बी और बी ए के बीच में एंगल 30 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री होगा। खैर इसकी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, सबसे पहले इसके सारे मेंबर के लेंथ फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फिर रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन हम लोग जब कॉन्सेप्ट इसका पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, सेक्शन इस तरीके से कट करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो 3 मेंबर ही कट हों। मैक्सिमम जो है वो 3 मेंबर ही कट हो, 2 हो जाए ठीक है, 1 हो जाए ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस सेक्शन से कट करेंगे और उसके बाद मोमेंट इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है। इसमें हम डायरेक्टली जो है जिस मेंबर में चाहते हैं उस मेंबर में डायरेक्टली हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस मेंबर का लेंथ कि ए बी कितना है। अच्छा, ए बी दिया हुआ है, कितना है, ए बी जो है वो दिया हुआ है 5 मीटर। और ए सी कितना होगा, फिर ए सी होगा क्या, ए बी कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 कॉस 60 डिग्री, जो कि होगा वैल्यू क्या, 2.5। 2.5। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी का वैल्यू क्या होगा, क्या ए बी
कॉस 30 डिग्री होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 5 कॉस 30 डिग्री, जिसका वैल्यू आएगा क्या 4.330। ठीक है, तो हमको AC पता चल गया और BC पता चल गया। तो AC है कितना 2.5 मीटर और BC है कितना 4.33 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B। तो सिंपल मोमेंट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन एट, हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन एट A प्लस रिएक्शन एट B इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। सिक्सटी किलो न्यूटन लिख सकते हैं, रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। अब हम क्या करें, किसी एक के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन एट ए या रिएक्शन एट बी, और कोई एक रिएक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा दूसरे सपोर्ट का रिएक्शन। तो क्या हम लिख सकते हैं, मोमेंट अबाउट बी लिख देते हैं या मोमेंट अबाउट ए लिख देते हैं, ए के अबाउट। हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, माइनस आर बी इंटू 5, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, प्लस 60 इंटू, अच्छा एक चीज और, इसका लाइन ऑफ एक्शन पता करना है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पे लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को डी बोलते हैं। तो ए डी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए सी कॉस 60 डिग्री, जहां पे ए डी की वैल्यू आएगा क्या 2.5 कॉस 60 डिग्री, और जिसकी वैल्यू आ रही है क्या, ए डी इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हमको फाइंड आउट करना सबसे पहले जरूरी है। हाँ 1.25 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1.25 मीटर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.25 मीटर, तो यहाँ से इक्वल टू 0, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इक्वल टू 60 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 5। हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा कितना, ये आएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक है,
तो जो हमको आर बी पता चल गया, तो आर ए का वैल्यू क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60, और आर बी का वैल्यू हमको मिल गया है कितना, 15। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ए इक्वल टू 545 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको क्या क्या मिल गया, सारे मेंबर का लेंथ पता चल गया, सपोर्ट रिएक्शन पता चल गया। अब हमको क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम। जब सेक्शन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था क्या, कि सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करें, और अगर मेंबर का लेंथ नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप मेंबर का लेंथ फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करें। सपोर्ट रिएक्शन आपको पता चलने के बाद आप इमेजिनरी एक सेक्शन कट कीजिए जिसमें तीन मेंबर से ज्यादा कट नहीं होने चाहिए, और वो मेंबर जरूर से कट होने चाहिए जिस मेंबर में आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे इसको यहां से कट करेंगे। हम एक इमेजिनरी लाइन कट कर रहे हैं, ये 1 1 मान लेते हैं इसको। एक इमेजिनरी लाइन 1 1 है जो इस सेक्शन को, इस ट्रस को दो पार्ट में कट कर रहा है। तो इस दो पार्ट में कट करने के बाद ये दो पार्ट में कट कर रहा है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है हम उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जब हम स्टडी करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा ए बी में और ए सी में। ठीक है, तो सबसे पहले एफ बी डी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसमें फोर्स हम F1 मान रहे हैं और इसमें फोर्स जो है वो F2 मान रहे हैं। ठीक है, और इसमें फोर्स जो है वो F3 मान रहे हैं। ठीक है, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये सपोर्ट रिएक्शन RA हो गया। ठीक है, तो जब हम ये सेक्शन कट कर रहे हैं, इस सेक्शन कट करके उसको देख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट अबाउट बी। जॉइंट मेथड में क्या होता है कि हम इसको रिजॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हम यहाँ समेशन किसी का नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं अबाउट बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, मोमेंट इक्वेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट अबाउट बी आर ए इंटू आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। ठीक है, माइनस, हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, माइनस F1, सॉरी F1 नहीं, F2 साइन 60 डिग्री, ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया, इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, F1, तो
तो F1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, RA का वैल्यू कितना आ रहा था, रिएक्शन रेट है 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 साइन 60। तो F2 का वैल्यू क्या होगा, F2 का वैल्यू होगा 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 साइन 60। ये आएगा 51.96 किलोमीटर, 51.96 किलो न्यूटन। ठीक है, एक पहले इसको बिठा के सारा रिजल्ट एक जगह नोट कर लेते हैं। फिर ये सब कुछ वहां लिख दिया है, ये भी हो गया है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, RA का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, 45 किलो न्यूटन, और RB का जो वैल्यू आया है वो आया 15 किलो न्यूटन। ठीक है, और F2 को एक तरीके से और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम बता देते हैं। F2 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F2 निकालने के लिए मोमेंट अबाउट B जब लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, मोमेंट अबाउट B क्या लिख रहे हैं, RA रिएक्शन एट A इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 प्लस F2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है। F2 इंटू इसका परपेंडिकुलर, F2 का अगर वर्टिकल कंपोनेंट ले और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हमको पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा F2 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, RA मोमेंट अबाउट B लिख रहे हैं। ठीक है, RA इंटू 5 माइनस F2 इंटू AC मतलब कि AC नहीं BC मतलब कि इस फोर्स का, इसमें जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का इस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, RA का वैल्यू हमको पता है 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई BC का वैल्यू है 4.33 इक्वल टू F2। तो F2 का वैल्यू क्या आएगा, F2 का वैल्यू आएगा 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4.33, यह है 51.96 किलो न्यूटन। ठीक है, तो या तो इस इक्वेशन से सॉल्व करें, या फिर इस इक्वेशन से सॉल्व करें, वैल्यू जो है वो सेम आनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, F2 को हम क्या माने थे, टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब कंप्रेशन। F2 को हम क्या माने थे, टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब कंप्रेशन, और कंप्रेशन हम माने थे, और ये पॉजिटिव आ रहा था, यानी ये कंप्रेशन ही होगा। ठीक है, और ये भी कंप्रेशन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC में जो फोर्स आएगा, फोर्स इन AC जो आएगा वो आएगा 51.96 किलो न्यूटन कंप्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमको अगर F1 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या मोमेंट अबाउट C लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर F1 फाइंड आउट करना है तो मोमेंट अबाउट B लिखें या मोमेंट अबाउट A लिखें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि इस AB में कितना फोर्स आ रहा है। जैसे अगर मोमेंट अबाउट B लिखते हैं और हम AB के मतलब F1 निकालना चाहते हैं, तो F1 जो है वो B से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो जो 0 है इसका मतलब कि हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। या मोमेंट अबाउट अगर A लिखते हैं तो तब भी फोर्स जो है F1 जो है वो इसी लाइन से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 0, तो जो अगर 0 है तो हम वहाँ पे इक्वेशन ही नहीं लिख पाएंगे, वैल्यू ही नहीं आएगी, इसलिए हम मोमेंट अबाउट C लिखेंगे। तो मोमेंट अबाउट C से हमको क्या मिल जाएगा, F1 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं CD के लिए, CD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AC sin 60, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2.5 sin 60, ये आएगा 2.165। CD का जो वैल्यू आ रहा है 2.165 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब F1 फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लिख रहे हैं क्या, मोमेंट अबाउट C। तो हम क्या लिखेंगे, और जिस सेक्शन को हम कट किए हैं, लेफ्ट पार्ट को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट पार्ट को ही कंसीडर करेंगे, लेफ्ट पार्ट वाले में के फोर्स को ही कंसीडर करेंगे, राइट पार्ट वाले को हम निगलेक्ट करेंगे। तो मोमेंट अबाउट C लिख रहे हैं, तो इस C के अबाउट सिर्फ हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। RA इंटू 1.25 RA into 1.25 perpendicular distance, RA into perpendicular distance 1.25, ठीक है, माइनस 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 F1, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, तो F1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, CD। तो CD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2.165। तो RA का वैल्यू हमको पता है क्या, 45 इंटू 1.25 F1 इंटू 2.165 इक्वल टू 0। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, 45 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2.165, इसका वैल्यू आएगा F1 का वैल्यू आएगा 25.98 किलो न्यूटन। ठीक है, और F1 को हम लोगों ने क्या माना है, F1 को हमने माना है अवे फ्रॉम द जॉइंट। अवे फ्रॉम द जॉइंट मतलब टेंशन, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि ये वैल्यू जो है वो टेंशन में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB में जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 25.98 किलो न्यूटन टेंशन में, ये नेचर बता रहा है। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, AB का फोर्स मिल गया हमको, और AB और AC दोनों मिल गया। ठीक है, AB में फोर्स मिल गया और AC में फोर्स मिल गया। अब हमको क्या पता करना है, BC में फोर्स F3 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मोमेंट अबाउट, अच्छा
जब BC में फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम ये सेक्शन कट करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमको ये सारा फोर्स मिल गया है, बस एक फोर्स निकालना रह गया है। CD का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? CD का जो वैल्यू आया है वो आया है 2.165। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन 2 इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन 2 को कट कर रहे हैं तो इसका FBT अगर ड्रॉ करें 2 का, तो उसका FBT कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द जॉइंट जो है वो ये F1 है, टूवर्ड द जॉइंट इसको ले रहे हैं तो ये F3 है, ये रिएक्शन एट B है। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हम क्या यहाँ से कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट, अब इस सेक्शन को जब कट किए हैं तो हमको इसमें वैल्यू पता चल गया, इस मेंबर में कितना फोर्स है और इस मेंबर में कितना फोर्स लग रहा है ये पता चल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है BC में कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या हम मोमेंट अबाउट B लिखें तो BC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि BC जो है उसी लाइन ऑफ एक्शन में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, तो इक्वेशन ही नहीं लिख पाएंगे। दूसरा, अगर C के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखना चाहे तब भी यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि BC जो है वो B और C दोनों से पास हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा है? मोमेंट अबाउट A। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट A लिखने के लिए हम सीधे क्या लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। इसको भी दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मोमेंट अबाउट A लिख रहे हैं हम, वो 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, RB इंटू 5, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, माइनस F3 इंटू 2.5 इक्वल टू 0। 2.5 इसलिए क्योंकि ये F3 फोर्स है और ये 90 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ। ठीक है, AC, तो हम यहाँ 2.5 ना लिख के सबसे पहले AC लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, इक्वल टू 0, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या F RB का वैल्यू कितना है, -15 इंटू 5 माइनस F3 जो निकालना है हमको, इंटू AC का वैल्यू 2.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से F3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है। तो F3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.5।
जिसका वैल्यू आएगा 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बीसी में जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 किलो न्यूटन। और हमने एजम्पशन क्या लिया था कि टुवर्ड द जॉइंट जा रहा है, यानी ये फोर्स जो है, जो F3 है, ये कंप्रेशन में होगा। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, वही फोर्स रिजोल्यूशन वाला केस, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर एक तरीका और मोमेंट अबाउट ए लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आरबी इंटू 5 क्या, हम टॉम दे दे रहे हैं ना, उसके बाद आप जाइए, खत्म हो गया है मेरा। ठीक है, आरबी इंटू 5, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 माइनस में, और ये प्लस आ जाएगा क्या, F3 इसका कॉस साइन 30 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, F3 इक्वल टू आरबी इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 साइन 30 डिग्री। तो F3 का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा कितना, आरबी का वैल्यू कितना आया था, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 साइन 30, ये आएगा कितना, 30 किलो न्यूटन। क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी हमारा जो एजम्पशन है वो भी सही है, ये कंप्रेशन में होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि बीसी में भी जो फोर्स है वो 30 किलो न्यूटन है, और इसका नेचर जो है वो कंप्रेशन है, ये टेंशन है, ये कंप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मेंबर में सारे मेंबर में फोर्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मूवमेंट सेक्शन मेथड से, मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन तरीके से हम स्ट्रेस को सॉल्व कर लिए हैं, और हमको सारे मेंबर में फोर्स फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये है मेथड ऑफ सेक्शन। इसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बीम्स के बारे में। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।